श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो, पिता अपने उस पुत्र से प्यार करता है जो कि उसका कहना मानता है, परंतु माता के संबंध में ये नियम काम नहीं करता। बस कुछ ऐसा ही समझ लो, पंचम पातशाही भगवान जी ने अनूपानंद को ऐसा ही प्यार दिया। छुट्टियों में मई जून में श्री अनंतपुर जाता था। खेती वर्कशॉप में सेवा करता था। तो जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचना, तौलिया एक बार श्री गुरु माई ने तौलिया खींच लिया और बड़े बड़े बाल, कहने लगे यहां आके डुप्लीकेट भगत बन जाता है, इतने बड़े बड़े बाल। तो मैंने कहा भगवान, स्कूल में बच्चे टोले मारते हैं। तो श्री गुरु माई ने फरमाया ये घड़ी जो डाली है इसके लिए भी टोले मारते हैं, अंगूठी पहनी है। कुंदन लाल महात्मा जी को आज्ञा दी कि इसके बाल कटिंग। मैंने कहा स्वामी जी यहाँ हजामत घर में तो बिल्कुल टकला कर देते हैं। महात्मा जी को साथ भेजा, उन्होंने कहा कटिंग कर दो। स्कूल जाता है, बहुत लाड लडवाया भगवान जी ने। खेल खेल में शिक्षाएं देना, शिमला पहाड़ी हाल का मुहूर्त पूज्य महात्मा परम योगानंद जी ने आरती पर आज्ञा दी कि जाके महात्मा ज्ञान प्रेमानंद जी को बता दे आज मुहूर्त होगा 11 बजे के करीब। महात्मा जी को सूचना दी। महात्मा जी ने कहा तू पहुंच जा शिमला पहाड़ी। सजावट का शुरू से ही शौक था मंदिर का। एक साइकिल मिली हुई थी, महात्मा विचार अनमोलानंद जी उसे बकरी कहा करते थे। बड़ा प्यार दिया सब महात्माओं ने। हर किशन महात्मा जी ज्ञान अनमोलानंद वो फरमाया करते थे, गुरमुख अनंतपुर का राजकुमार है। और भजन सुना करते थे। आमने सामने कमरा था पुष्प विहार फूलबाग में। होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। और एक कविता, मच्छर बहुत थे उन दिनों रची थी, महात्मा जी को बहुत पसंद आती थी। मच्छर कान में बीन बजाता, मीठे मीठे राग सुनाता। ऐसे ही बहुत स्नेह से सबने महापुरुषों ने प्यार दिया। तो वहां श्री मंदिर में सजावट कर रहा था। श्री गुरु महाराज जी ने भी समय से पूर्व ही वहां अकेले ही
श्री मंदिर में पहुंच गए और कहा जल्दी आरती की थाली बना। अब जब आरती की थाली बनाने लगा तो अगरबत्ती मैंने सीधी खड़ी पकड़ी हुई थी। शेर गुरमाई फरमाया अगरबत्ती को झुका जरा तब जलेगी। और वहां एक और बात थी कि वहां जो सेवादार थे उन्होंने उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, लाइटर रखा हुआ था, माचिस नहीं थी वहां। तो फिर शेर गुरमाई ने दो शिक्षाएं कृपा करके दी कि एक तो अगरबत्ती जो झुकने से जली, झुकने वाले के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा शेर गुरमाई ने फरमाया कि ये देख ये लाइटर रखा हुआ है, लाइटर केवल बीड़ी सिगरेट जलाने दे काम ही नहीं होंदा, ये ते अपने उत्ते कि किस चीज का अस किथे उपयोग करते हैं। आग नाल चाहे भोजन बना लो या हाथ जला लो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। झुकना, विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। अकड़ना सबसे बड़ा दुर्गुण है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। शेर गुरमाई ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कभी आज्ञा मानता भी था, कभी नहीं भी मानता था, पर सदा प्रसन्नता ही प्रदान की, प्रेम ही दिया। एक बार फरमाया भंडारे के लिए छुट्टी ली तो फरमाया कि 25 तारीख को यहां वापस पहुंच जाना है। 24 का भंडारा था। तो बाई जी ने बड़ा रोका, पर मैं कहा नहीं, हुक्म हुआ है। तो 25 तारीख ग्वालियर से बस पकड़ी बालाजी, और जब अनंतपुर पहुंचा, दर्शनों का समय था, दर्शन खुले हुए थे, दौड़ता हुआ गया। बहुत थोड़ी सी संगत थी छोटे दर्शन हाल में। शेर गुरु महाराज जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि कोई हद नहीं। कई बार नहीं भी मानते थे तो गुरु महाराज जी समझा के प्यार से, और संतों ने, माता पिता की तो बात ही, पिताजी महात्मा अचल संतोषानंद जी ने जब छुट्टियों में पिताजी को साथ लेके जाता, दूर से ही लाइन में शेर गुरु महाराज जी प्रतीक्षा नहीं करते थे फरमाने के लिए। हाँ, लाले नू ले आए कपड़े धुलाण वास्ते, क्योंकि उन दिनों छोटा था जरा, कपड़े वगैरह, आलसी आदमी था। तो पिताजी को इसी ख्याल से, तो दिलों की जानने वाले
और पिताजी प्रयाग धाम के अंदर जब निवास करने लगे तो कितना ख्याल रखते थे। तो श्री गुरु महाराज जी भी पिताजी को फरमाते कि हुण पुत्र आ गया ही, हुण खुश हो। तो वो सबका ही ध्यान रखते हैं। और भाई जी एक बार संतोष भाई जी रजौरी गार्डन वाली ने कहा कि स्वामी जी गुरमुख का तो मोह नहीं है, भाई जी का बड़ा मोह है। तो श्री गुरु माई फरमाया इसका अंदर अंदर से मोह है। एक बार भाई जी ने सेवा भेजी, 1100 रुपए में श्री चरणों में भेंटा की। तो श्री गुरु माई ने फरमाया कहां से ले आया है पैसे? मैं कहा स्वामी जी भाई जी ने भेजे हैं। फरमाया तेरे को देती है और किसी को तो 1 रुपया ना दे, और ये सिर्फ 1100 हैं। वो छोटे छोटे नोट थे, ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई हजारों रुपए हों। तो इस तरह एक बारी श्री प्रयाग धाम में रात्रि में हार पहनाना नित्य का नियम बन चुका था। कमरे के आगे फूल लगे हुए थे, वहीं से तोड़ के एक टिकट के तौर पर, क्योंकि हार वाला ही दर्शनों के लिए मत्था टेकने के लिए जा सकता था, तो जल्दी जल्दी दूध चाय पे सेवा थी, दूध चाय की दुकान पे। एक बार विलंब हो गया तो जल्दी से हार बनाया, और जब पहुंचा तो श्री गुरु महाराज जी पलंग से उठ खड़े हुए थे। इतनी तेज भागा, दरी में पैर अटका हो, गिरा पर हार हाथ से गिरे ना, इस तरह की। तो श्री गुरु महाराज जी परम दयालु, जीवन में केवल एक बार देखा कि श्री गुरु महाराज जी पलंग से उठ के खड़े हुए, फिर दोबारा विराजमान हुए, एक भजन और बोलने की आज्ञा हुई, और वो हार बड़े प्रेम से धारण किया। ऐसे ही एक बार श्री अनंतपुर की बात है, हार बनाए, 2 हार बना दिए, 3 हार रोज बनाए, पर बारी नहीं हुई। चौथे दिन भेंटा पूजा हुई तो वो हार सूख चुके थे, पर भावना थी कि श्री गुरु महाराज जी इनको धारण करें। अंदर भेंटा पूजा के समय जो 7 महात्मा लोग खड़े थे, उन्होंने बड़ा डांटा, ये हार है पहनाने के। तो मैंने बस श्री गुरु महाराज जी की तरफ निहारा, श्री गुरु माई ने वो हार धारण करवाए, और मैं बेनती की स्वामी जी रोज रात को दर्शनों पे। तो श्री गुरु माई ने कहा भीड़ का समय है, त्योहार का समय है, तो संभव नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। पर श्री गुरु महाराज जी ने वो हार, उस दिन जितनी पूरा स्टाफ था, 2 घंटे तक वो हार, दूसरे हार उतरवाते रहे। वो श्री गुरु माई ने कृपा करके धारण किए रखे। क्या कहूँ क्या क्या किया है श्याम ने मेरे लिए, भक्ति से दामन भरा है श्याम ने मेरे लिए। क्या कहूँ क्या क्या किया है श्याम ने मेरे लिए। स्वामी जी महाराज जी बाई जी सत्संगों पे चली जाती थी,
और मैं केवल स्वामी जी के पलंग पे ही नहीं, स्वामी जी लेटे होते थे, स्वामी जी के ऊपर चढ़ जाता था। कोई मां भी इतना लाड ना लड़ाए बच्चे को। एक बार स्वामी जी के नाक पर मैंने काट दिया, इतना खून बहा, बाई जी इतना लड़े। उनके प्यार की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। एक बार स्वामी जी ने थोड़ा तेज डांट दिया तो मैं दरी पे सो गया, तो स्वामी जी आके दरी पे स्वयं भी साथ लेट गए और मनाने लगे। मैं इधर कभी उधर करूं, मुंह उधर करूं, स्वामी जी उधर करें। ये अनंत प्यार ना भुलाने वाला। पेट पर चढ़ा लेते और कहते थे ये आया हेलीकॉप्टर, ये आया पटाखा। तो बाई जी बोलते थे भाई तेज लग रही होगी। स्वामी जी बोलते, बच्चू कहते थे, बच्चू ये तो जल्दी है, इतना लाल 10 किलो घी खवावे तावी इतना लाल ना हो में। बड़ा बड़ा उपकार है संतों को, बार बार नमन करता हूं। महात्मा धर्म शांतानंद जी श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप बनाते थे। फोटोग्राफरी का मुझे भी बड़ा शौक था। स्वामी जी महाराज जी के साथ वाला ही कमरा महात्मा धर्म शांतानंद जी का था। जैसे उनका पूर्व आश्रम का नाम प्रेम था, प्रेम मूर्ति थे। जब तक स्वामी जी रहे तो साथ वाले कमरे में मैं जाता तो स्वामी जी के तो पलंग पे चढ़ा रहता और उनके वहां थोड़ी सेवा कराता था। तो वो कहते थे आप फरमाते हैं कि ये बच्चू सेवा नहीं करता, हमारे कमरे में तो सेवा करता है। तो मैं छोटा सा था, मैंने कहा हाँ, चाचा के पास थोड़ा लिहाज हो जाता है। तो ऐसी बात सुनकर दोनों महापुरुष बड़े मुस्कुराए। और जो लास्ट त्योहार था स्वामी जी का, अंतर ध्यान होने से पूर्व, स्वामी जी ने मेरा हाथ उनको सौंपा। तो उस त्योहार से फिर मैं उनके कमरे में रहने लगा। तो उन्होंने भी इतना प्यार दिया, स्वयं बिस्तरा अपने हाथ से बिछा कर देते थे। और मुझे फोटोग्राफरी का शौक था, तो बाल्यकाल के फोटो जो हैं अनंतपुर में खींचे हुए, सब उन्होंने ही द्वारा खींचे हुए हैं। इतना प्यार, इतना स्नेह। महात्मा परम योगानंद जी महाराज आपको तृतीय पातशाही भगवान जी, राधा जी बुलाते थे, ऐसा सुना जब मैंने। तो मैंने कहा महाराज मेरी भी बड़ी इच्छा है कि भगवान जी मुझे राधा कहकर पुकारें। तो वो लाल बुलाते थे, कहते लाल, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं अगर हृदय की सच्ची भावना हो सेवक की। तो वो मेरी इच्छा उनके वचनानुसार भगवान जी ने पूरी की। अनंत 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 उपकार किए। बड़े जो हैं कर्तव्य तो बताते हैं, परंतु
अधिकार नहीं देते। ऐसा अनेक बार लोगों को कहते सुना है, परंतु ज्ञान प्रेमानंद जी के संबंध में ये बात खरी नहीं है। उन्होंने खेती वर्कशॉप में उनके पास सेवा थी, तो उन्होंने मेरे को बहुत बहुत खुली छूट दी। जैसे आपका नाम ज्ञान प्रेमानंद, आप ज्ञान का बड़ा आदर करते थे। मैंने विनती की कि उर्दू में जो काम होता है कार्यालय में, खेती वर्कशॉप, उसको हिंदी में कर दिया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे उर्दू जो है लुप्त होती जा रही है। कोई सेवा करने आता है, मान लो कोई युवक साथ में, तो वो सेवा नहीं कर पाएगा, सहयोग नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और जो कार्यालय में बल्ब लगे हुए थे उनकी जगह मैंने कहा ट्यूब लगवाई जाएं। ऐसे और अनेक बातें उन्होंने मेरी स्वीकार करके मेरा हौसला, बहुत प्यार दिया। तो मैं इन सभी महापुरुषों का ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं। 2 घंटे सेवा करता था, तो मैं कहता था महात्मा जी, भाई आपको तो काम जो है वो पूरा मिलना चाहिए। मेरा भजन अभ्यास का शौक था, शांति भवन चला जाता था, तो वो भी उन्होंने स्वीकार किया। शांति भवन में बहुत विरले ही प्रेमी भजन पे बैठा करते थे। तो षष्ठम पातशाही जी महाराज जी, ये भी उन दिनों भजन में बैठते थे, तो मैं इनको साइकिल पर वापस महाराज जी के कमरे तक छोड़कर आता था। यही विनती मैंने पिछले दिनों श्री प्रयाग धाम में की कि महाराज जी आपको साइकिल पर कमरे पे छोड़ने आता था। तो श्री गुरुमाई हंसने लगे, मुस्काने लगे, आशीर्वाद दिया। सानू सब याद है। तो एक बार श्री गुरुमाई फरमाया कि गुरुमुख भजन इच मन लगता है। मैंने कहा स्वामी जी कभी लगता है, कभी नहीं लगता। तो श्री गुरुमाई ने बड़े ही सादा शब्दों में समझाया कि जैसे स्वस्थ रहने के लिए नित्य शरीर को खुराक देनी पड़ती है, ऐसे भजन अभ्यास रूहानी खुराक है। रुचि हो ना हो, नित्य भजन अभ्यास लाजमी करना ही है। बड़े प्रसन्न होते थे। एक बार और बात याद आ गई कि मैं नेत्र खोलकर बैठता था परमहंस भगवान जी के स्वरूप के सामने। तो गुरुमाई फरमाया, भाई तू आंखें खोल के क्यों बैठता है? मैं कहा स्वामी जी, जैसे कॉलेज में बड़े छात्र होते हैं, वो किताबें नहीं ले जाते, किताबें खोल के नहीं बैठते, पर जो छोटे छात्र होते हैं, प्राथमिक शिक्षा जिन्होंने प्राप्त करनी हो, ये विद्यार्थी किताब को सामने रखकर अध्ययन करते हैं। तो मैं नन्हा छात्र हूँ, नन्हा विद्यार्थी हूँ, तो आंखें खोल के बैठता हूँ। तो गुरुमाई ने जफ्फी पाली, बड़ा प्यार दिया, सिर पे हाथ रखा कि हम बड़े प्रसन्न हैं कि तू रोज भजन अभ्यास पे बैठता है। और मुझे तनिक पवित्रता
स्पर्श वगैरह ना करना, दूर स्पर्श अस्पर्श, ये बहुत पुराना है। तो मैंने विनती की षष्ठम पातशाही महाराज जी से, जब आप महात्मा रूप में थे, प्रबंधक श्री आनंदपुर के, तो श्री आनंदपुर में छत पर इन्होंने कृपा करके शौचालय और स्नान घर का निर्माण भी करवाया। साहब ने बहुत प्यार दिया। मैं संगत से हंसता हूं कि ये मोदी ने तो अब शुरू किया है कि ये हाथ धोना, पवित्रता रखना, हाथ ना मिलाना। 25 साल से आजाद स्वामी ने तो ये नियम 25 साल से आरंभ कर रखे हैं। तो आज के सत्संग से 2 शिक्षाएं याद रखना। जैसे एक शेर गुरमाई फरमाया, अगरबत्ती झुक गई, झुकने वाले के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। और दूसरा कि गुण ग्रहण करना। गुण ग्रहण करना, जैसे लाइटर से केवल सिगरेट ही नहीं जलती, उससे अगरबत्ती भी जलाई जा सकती है। ऐसे जहां से हो सके गुण ग्रहण करना। अब अनूपानंद तो चला, अनूपानंद चला अपने प्रीतम की यादों के आनंद सरोवर में गोता लगाने। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।